तो चलिए आज आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी का नाम है खुशीनगर की सुनहरी दौड़। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही खूबसूरत जगह से, एक ऐसा शहर जिसका नाम ही खुशीनगर था। जरा सोचें, जहां हर तरफ हरे भरे मैदान हों, रंग बिरंगे घर हों और गलियां वो तो हर वक्त बच्चों की हंसी से गूंजती रहती थीं। अब इस खुशियों भरे शहर में ना हर साल बहार के शुरू में एक बहुत बड़ा इवेंट होता था, एक दौड़, जिसे सब कहते थे सुनहरी दौड़। और पूरे शहर में बस एक ही सवाल गूंजता था, भाई इस बार सुनहरा सितारा किसके हिस्से में आएगा। और ये कोई मामूली सितारा नहीं था, सूरज की रोशनी में ऐसे चमकता था कि बस जीतने वाले के लिए तो ये सबसे बड़े फख्र की बात थी। चलें अब आपको सीधा उस दिन में ले चलते हैं जिस दिन दौड़ थी ना। उस दिन खुशीनगर का माहौल ही कुछ और होता था। यूं समझे कि जैसे कोई मेला लगा हो, गलियां झंडियों से सजी होती, ढोल की थाप गूंज रही होती और हर तरफ बस एक जश्न का समा होता था। और इसी शहर में हमारी कहानी के दो हीरो रहते थे, दो गहरे दोस्त। एक था लियो शेर, जो अपनी ताकत और तहम्मुल की वजह से जाना जाता था, और दूसरी थी मम्मी बंदर, शरारती, जिंदा दिल और सबकी आंख का तारा। अब दोस्ती तो गहरी थी, लेकिन दोनों का दुनिया को देखने का नजरिया वो जमीन आसमान का फर्क था। एक की नज़र हमेशा अपनी मंजिल पर टिकी रहती और दूसरे को, उसे तो रास्ते में आने वाली हर छोटी मोटी खुशी अपनी तरफ खींच लेती थी। ये फर्क ना बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ था लियो शेर, ऊंचा कद, चाल में एक ठहराव। वो हर सुबह उठता, ठंडी हवा में दौड़ता, अपनी सांसों पर काबू पाने की प्रैक्टिस करता। उसे पता था कि कामयाबी के लिए नज़्म-ओ-ज़ब्त और मेहनत कितनी ज़रूरी है। और दूसरी तरफ थी हमारी मम्मी बंदर, जिसका दिल था एक बेकरार परिंदे की तरह। वो कभी दरख्तों पर झूल रही होती, तो कभी रंग बरंगी तितलियों के पीछे भाग रही होती। उसके लिए तो पूरी दुनिया ही एक खेल का मैदान थी। और फिर वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था, दौड़ का दिन। मैदान में जोशो खरूश का आलम ही कुछ और था। सूरज अपनी सुनहरी किरणें बिखेर रहा था और हवा में एक अजीब सी उम्मीद घुली हुई थी। और फिर जैसे ही सीटी बजी, सब के सब अपनी मंजिल की तरफ दौड़ पड़े। लियो के कदम तो मजबूती से आगे बढ़ रहे थे, मगर मम्मी, वो तो हंसती खेलती दौड़ रही थी। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसका सफ़र जल्द ही ऐसे नज़ारों और आवाज़ों से भरने वाला था जो उसे रास्ते से भटकाने की पूरी कोशिश करेंगे। और ऐसा हुआ भी। अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि मम्मी अचानक से रुक गईं। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं और वो खुशी से चिल्ला उठी, लियो देखो तो जरा, ऐसा लग रहा है जैसे पूरी कौसे ग़ज़ा आसमान से ज़मीन पर उतर आई हो। और वो मंजर था भी कमाल का। रंग बरंगे गुब्बारे हवा में ऐसे तैर रहे थे जैसे बच्चों को इशारे करके अपनी तरफ बुला रहे हों। लेकिन लियो का फोकस बिल्कुल क्लियर था। उसने अपनी तवज्जो एक लम्हे के लिए भी नहीं हटने दी। बस पीछे मुड़कर हल्का सा मुस्कुराया और नरमी से बोला, मम्मी, ये सब बाद में देखेंगे, अभी तो मंजिल बुला रही है। मम्मी ने एक आखिरी हसरत भरी नज़र गुब्बारों पर डाली और फिर लियो के पीछे दौड़ पड़ी। लेकिन अभी कुछ ही आगे पहुंची थी कि कानों में ढोल की आवाज़ें पड़ने लगी। अरे वाह! वहां तो रंगीन कपड़ों में मलबूस डांसर्स का एक पूरा जुलूस गुजर रहा था और हर तरफ हंसी और कहकवों की आवाज़ें गूंज रही थीं। मम्मी का दिल तो फिर मचल गया। वो वहीं रुककर ताल पर थुरकने लगी। लियो एक लम्हे के लिए रुका, उसे देखा, लेकिन फिर उससे अपनी दादी की एक बात याद आ गई। उन्होंने कहा था, बेटा, जो हर आवाज़ पर रुक जाए ना, वो अपनी आवाज़ खो बैठता है। और बस ये सोचते ही वो फिर से अपनी मंजिल की तरफ दौड़ पड़ा। और रास्ता तो भटकाने वाली चीज़ों से भरा पड़ा था। कहीं से गर्मा गर्म बिस्किटों की मीठी खुशबू आ रही थी, कहीं कोई जादूगर रुमाल से कबूतर बना रहा था, तो कहीं दुकानों में सजे चमकते खिलौने अपनी तरफ बुला रहे थे। और हमारी मम्मी, वो हर बार रुकती, थोड़ा सा खुश होती, लेकिन हर बार रुकने की कीमत ये थी कि वो थोड़ी और थक जाती। और अब कहानी का रुख मुड़ता है फिनिश लाइन की तरफ, जहां दो बिल्कुल अलग अलग नतीजे इंतजार कर रहे थे। एक नतीजा था फतेह का और दूसरा पछतावे का। आखिरकार लियो ने अपनी मंजिल को पा ही लिया। उसकी मुसलसल मेहनत, उसकी तवज्जो सब काम आ गई। जैसे ही उसने फिनिश लाइन पार की, लोगों ने तालियों की गूंज में उसका इस्तकबाल किया
और वो सुनहरा सितारा अब फख्र से उसके सीने पर जगमगा रहा था। इसके काफी देर बाद मम्मी वहां पहुंची। उसके माथे पर पसीने के कतरे थे, सांस फूली हुई थी और आंखों में जीत की चमक नहीं बल्कि अफसोस और निदामत थी। उसने बहुत धीरे से कहा, मैं तो रास्ते में सब कुछ देखना चाहती थी और इसी चक्कर में असल बात ही भूल गई। ये वो लम्हा था जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया है। लियो ने उसे गुस्से से नहीं देखा, बल्कि बहुत नरमी से उसका हाथ थामा और बोला, कोई बात नहीं मम्मी, खुशी भी ज़रूरी है लेकिन मकसद के साथ। कितनी सादा मगर गहरी बात कही उसने। लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि असल सबक तो सिर्फ सीखना नहीं होता, बल्कि इसे अपनी ज़िंदगी में अपनाना होता है। असल कामयाबी तब मिलती है जब सीखे हुए सबक पर अमल किया जाए। तो कुछ हफ्तों बाद एक और दौड़ रखी गई। इस बार मम्मी बिल्कुल तैयार थीं। जब भी रास्ते में कोई दिलचस्प नज़ारा आता, वो बस मुस्कुराती और खुद से कहती, ये बाद में। और इस बार पता है क्या हुआ? लियू भी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर दौड़ता रहा। और नतीजा ये निकला कि वो दोनों हंसते हुए एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए एक साथ फिनिश लाइन पर पहुंचे। तो इस पूरी कहानी का सबक क्या है? यही कि ज़िंदगी एक मेले की तरह ही तो है और इसमें खुश होना, उसे एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। मगर हकीकी कामयाबी वो इसी के हिस्से में आती है जो अपने दिल को खुश रखना भी जानता हो और अपनी नज़र को मंजिल पर जमाना भी। और आखिर में एक सवाल, क्या हम भी अपनी ज़िंदगी की दौड़ में खुशी और मकसद का ये तवाज़न कायम रख पाते हैं? ज़रा सोचिएगा।